नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं उपस्थित सभी प्यारे भाइयों और बहनों, $1.2 बिलियन भारतवासियों की तरफ से 1.2 मिलियन कनाडा में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं। मेरे लिए कनाडा की यात्रा का ये आखिरी दौर है। प्रधानमंत्री हार्पर ने और अमेरिका के जनता ने जिस प्रकार से भारत को सम्मान दिया है, स्वागत किया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे लिए ये भी सौभाग्य रहा कि यहाँ के भारतीय समुदाय ने अनेकविध कार्यक्रमों की रचना की और आज लक्ष्मी नारायण के शरण में आने का भी सौभाग्य मिला। गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेक करके अभी मैं आया हूं। हर एक देश की अपनी एक विशेषता होती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की एक बढ़िया डेफिनेशन की है और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो सच्चे अर्थ में एक दिशा दर्शक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन वैज्ञानिक तरीके से कैसे जिया जाए, जीवन प्रकृति के साथ संतुलन बना करके कैसे जिया जाए, जीव मात्र के प्रति दया का भाव कैसे रहे, ये मूल्य है सार्वजनिक रूप से। और इसलिए आज कभी कोई वाइल्ड लाइफ के लिए एनजीओ बना करके चिंता करता होगा, लेकिन हमारे यहां पहले से कहा जाता है जीव दया की बात, जो अल्टीमेटली हर जीव की रक्षा की बात करता है और जिसमें वाइल्ड लाइफ भी आ जाता है। और इसलिए विश्व भर में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों का एक काम है कि हम वैज्ञानिक तरीके से हमारे जीवन मूल्यों को, जीवन पद्धति से दुनिया को परिचित कैसे करवाएं और विश्व को जो भी छोटे मोटे संकटों का सामना करना पड़ रहा है, उन संकटों का सामना करने का रास्ता हम कैसे दिखाएं। मैं पिछले वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क आया था। यूएन जनरल असेंबली में मुझे बोलने का अवसर मिला। ये मेरा प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार आना हुआ था
यूएन में पहली बार बोल रहा था, लेकिन वैसे वहां मैंने दुनिया को एक रिक्वेस्ट की और यूएन को रिक्वेस्ट की कि 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाए। और आपको जानकर के खुशी भी होगी, गर्व भी होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जिस योग की परंपरा को विकसित किया, उसका जो वैज्ञानिक ताकत है, उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साइंस की जो उसमें चर्चा है, उसको आज भली भांति दुनिया जानने लगी है। और परिणाम ये आया कि करीब ठीक 125 दिवस के अंदर अंदर यूएन में रिजोल्यूशन पारित हो गया। 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बनी। यूएन के इतिहास में इस प्रकार के रिजोल्यूशन में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देशों का को पार्टनरशिप नहीं मिला था। ये पहली बार यूएन के इतिहास में 177 कंट्री को स्पॉन्सर बनी। कनाडा भी को स्पॉन्सर बना। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पूरे विश्व में अब मनाया जाएगा। हमारा दायित्व है कि हम विश्व भर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग जहां भी इस प्रकार की योग की एक्टिविटी चल रही है, उनका संपर्क बढ़ाएं। दुनिया के हर समाज के लोग, हर परंपरा के लोग अपने अपने तरीके से योग से जुड़े हैं और अपने अपने तरीके से योग को मॉडिफाई भी किया है। हम इस बात को, क्योंकि युवा जगत के लिए शांतिपूर्ण जीवन के लिए, मन बुद्धि शरीर के संतुलन के लिए, व्यक्ति समष्टि और सृष्टि के साथ समन्वय के लिए, मानव और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन के लिए योग बहुत ही दिशा दर्शक है। हम उस बात को बढ़ावा दें और उससे समग्र विश्व में जो मनुष्य व्यक्तिगत रूप से तनावपूर्ण जिंदगी जीता है, उसको मुक्ति दिलाने का अभियान चलाएं। आज आपने हमारा सम्मान किया, स्वागत किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और भारत में क्या चल रहा है, भारत में कैसा चल रहा है, वो भारत वालों को जितनी खबर है उससे ज्यादा बाहर वालों को है। अगर आप स्टेडियम में बैठकर के क्रिकेट देखते हैं तो बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है कि कौन सा फील्डर कहां खड़ा है और कौन सा बॉल कहां से आया, बॉल की स्पीड क्या है, पता नहीं रहता है। लेकिन अगर घर पर दूर से टीवी पर देखते हैं तो क्रिकेट मैच का पूरा पता चलता है कि कौन कहां खड़ा है, बॉलिंग कौन कर रहा है, बॉल की स्पीड क्या है। वैसे ही आप यहां हैं तो आपको यहां से भारत में क्या चल रहा है पूरा पता रहता है। बारीक से बारीक पता चलता है। और इसलिए मैं उसकी चर्चाओं में नहीं जाना चाहता। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इतना समय दिया, लगातार मेरे साथ रहे और मुझे कनाडा से भली भांति उन्होंने परिचित करवाया। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब बोलिए भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।